हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके आई डॉक्टर जब आपको आई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें मेडिसिन तो समझा देते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, काफ़ी कुछ लिखा रहता है उसमें जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक सैम्पल प्रिस्क्रिप्शन को डिटेल में समझेंगे, एग्जैक्टली कौन सी फाइंडिंग्स उसमें लिखी रहती है, आई का कौन सा पार्ट चेक किया गया है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन। अब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपको जब मिलता है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर में लिखा रहेगा आपके कंप्लेंट्स यानी कि हिस्ट्री, वो है फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं MRD नंबर लिखा है। ये नंबर हॉस्पिटल जनरेट करता है, इससे आपको नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेने में इजी हो जाता है। नाम और एज लिखा रहता है। फिर यहाँ पे लिखा है चीफ कंप्लेंट्स, यानी कि आपको क्या दिक्कत है जो आप डॉक्टर के पास आए हैं। नेक्स्ट है जनरल हेल्थ, यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई बीमारी तो आपको नहीं है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से भी आंख पर असर पड़ता है। तो ये सारी हिस्ट्री आपके आई डॉक्टर को भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में डिटैचमेंट की हिस्ट्री है तो आपका रेटिना चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में ग्लूकोमा की हिस्ट्री है तो आपका ग्लूकोमा टेस्ट भी ज़रूरी है, इसीलिए फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पास्ट ऑक्यूलर हिस्ट्री, यानी कि आपकी अगर आई में कोई सर्जरी पहले हुई है या फिर आई का कोई लंबा ट्रीटमेंट चला हो तो इसके डिटेल्स भी आपको आपके प्रेजेंट डॉक्टर को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है एलर्जी। तो काफ़ी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है और वो कंपोनेंट आई ड्रॉप्स में होता है। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम आपको वो ड्रॉप्स एडवाइस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है करंट मेडिसिन, यानी कि अभी आपके कौन से मेडिसिन चल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे PGP लिखा है। तो PGP मतलब कि प्रीवियस ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, कहीं कहीं पर उसको ओल्ड ग्लास प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है, यानी कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन, पुराना पावर जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये हो गया आपका पूरा डिटेल। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है ऑक्यूलर एग्जामिनेशन, मतलब कि हम जो टेस्ट करते हैं आपके ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी राइट आई और लेफ्ट आई का कॉलम बना हुआ है। तो राइट आई की जगह पर बहुत बार आपके प्रिस्क्रिप्शन पे OD लिखा हुआ रहेगा। तो OD मतलब कि राइट आई और OS मतलब कि लेफ्ट आई, और जब OU लिखते हैं तो मतलब बोथ आईज। विजन में अगर यहाँ पे 6/6 N6 लिखा है, इसका मतलब कि आपका विजन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आप बिल्कुल छोटी से छोटी लाइन भी पढ़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट आई में जो विजन लिखा हुआ है वो 6/36 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस आंख में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चश्मा देने के बाद भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है EOM यानी कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, मतलब आपके आंखों का जो मूवमेंट है, ऊपर देखना, नीचे देखना, लेफ्ट राइट, वो किस तरह से है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी बार आंखों का पैरालिसिस हो जाता है और उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स चेक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिड्स। तो लिड्स यानी कि आपके आंखों का पलक, पलक में अगर कोई इन्फेक्शन है जिसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं, न्यूबिमाइटिस बोलते हैं, इस तरह के टर्म्स लिखे रहे हैं, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एंटीरियर सेगमेंट। तो बेसिकली एंटीरियर सेगमेंट आंखों का फ्रंट पार्ट होता है जो कि आप भी देख सकते हैं। फर्स्ट आता है कॉर्निया। जैसे कॉर्निया हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्लियर अगर लिखा है इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन या कोई दाग नहीं है। अगर कॉर्निया में स्कार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पुराना कोई इन्फेक्शन की वजह से आपके कॉर्निया पे ब्लैक पार्ट पे कोई दाग आ गया है। उसके बाद आंखों का व्हाइट पार्ट आता है जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। कि अगर व्हाइट है तो वो नॉर्मल है, अगर उसमें कुछ कंजेशन है, कोई रेडनेस है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक होल है, तो इस होल को बोलते हैं प्यूपिल। ये होल हमारे ब्लैक पार्ट के पीछे होता है। इसी होल को हम जब डायलेट करके ड्रॉप दे के बड़ा करते हैं तो हमें पीछे की चीज़ें दिखती हैं। तो अभी जब ये होल छोटा है तो पीछे की चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं। जब इस होल पे हम लाइट देते हैं तो ये होल को छोटा हो जाना चाहिए एज अ नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अगर ये नॉर्मली छोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेंस। लेंस बेसिकली इस होल के पीछे इस तरह से रहता है। अब ये लेंस इस तरह का ट्रांसपेरेंट रहता है नॉर्मल लोगों में, तब हम क्या बोलते हैं, लेंस क्लियर है। लेकिन अगर ये कैटरैक्ट डेवलप हो रहा होता है, यानी कि मोतियाबिंद आ रहा होता है, तो धीरे धीरे ये वाइट होना शुरू होता है। ये ऐसा दिखने लग जाता है जब कंप्लीट वाइट होता है। तो ये है मैच्योर कैटरैक्ट, मतलब मोतियाबिंद का बिल्कुल एडवांस स्टेज।
स्टेज। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, मतलब आंखों के अंदर का प्रेशर। AT भी लिखा हो सकता है या फिर GAT लिखा हो सकता है। तो ये AT मतलब होता है एप्लेनेशन टोनोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम आंखों का प्रेशर चेक करते हैं। तो इसमें जैसे अगर राइट आई में 13 लिखा है तो नॉर्मल है, तो विदिन 20 अगर रहे तो आपका नॉर्मल रहता है। 20 से ऊपर रहता है तो इसको हम बॉर्डर लाइन हाई बोल सकते हैं या फिर हाई बोल सकते हैं। तब आपको ग्लॉकोमा को रूल आउट कराना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है फंडस। तो फंडस बेसिकली होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। यहाँ पे ये लेंस है और लेंस के पीछे ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ये रेटिना का पार्ट है। इसमें सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अगर ये नॉर्मल है तो WNL लिखा रहेगा, विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अगर कोई भी स्पॉट या फिर डायबिटीज़ की वजह से कोई स्पॉट दिखता है या कोई भी स्कार दिखता है तो वो सब कुछ फंडस में मेंशन रहेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकेशन। तो बेसिकली जो मेडिसिन आपको एडवाइस किया जाएगा वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा और आपको समझा दिया जाएगा। मेडिसिन में भी काफ़ी बार लिखते हैं BD OD। तो OD का मतलब होता है वंस डेली, मतलब दिन में 1 बार। BD अगर लिखा है तो दिन में 2 बार। TDS अगर लिखा है तो दिन में 3 बार। QID अगर लिखा है तो दिन में 4 बार। पर यूजुअली डॉक्टर्स आपको वर्बली समझा देते हैं कि ड्रॉप को कितने बार यूज़ करना है या फिर ड्रॉप के डब्बे पर ही गोल बनाकर दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आपका ग्लास पावर चेंज हो रहा होगा तो आपको नया पावर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट आई लेफ्ट आई लिखा है। DV यानी कि डिस्टेंस विजन का कितना पावर है और NV यानी कि नियर का कितना पावर है। तो SPH यानी कि स्फेरिकल, CYL यानी कि सिलेंड्रिकल। उसके बाद एक्सिस, कौन से एक्सिस पे आपको सिलेंड्रिकल पावर दिया गया है। और VA यानी कि विजुअल एक्यूटी, मतलब इतना पावर देने के बाद आप कितना देख पा रहे हैं। 66 यानी कि लास्ट लाइन तक देख पा रहे हैं। तो कम एज में नज़दीक का पावर नहीं रहता है तो इसीलिए नियर विजन आपका यहाँ पे 00 लिखा रहेगा। और अगर आप 40 के ऊपर हैं और नज़दीक का पावर थोड़ा सा आया है तो यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा। SPH की जगह पे आपके प्रिस्क्रिप्शन में हो सकता है DS लिखा रहे तो वो भी वही है। अगर CYL यहाँ पे लिखा है तो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे DC लिखा हो सकता है। तो ये दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे OCT लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी टेस्ट कराना है आपके डॉक्टर को तो यहाँ पे आपको OCT या फिर फंडस फोटो लिखा रहेगा। अगर ग्लॉकोमा आपका सस्पेक्ट किया जा रहा है तो HVF लिखा रहेगा। HVF एक विजुअल फील्ड टेस्ट होता है, ग्लॉकोमा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्शन प्लान। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपका जो भी आई का स्टेटस है वो लिख दिया जाता है, आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है वो लिखा जाता है और आपको कब आके दिखाना है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिव्यू। तो रिव्यू आफ्टर 6 मंथ्स, तो आपको 6 महीने के बाद आपको डॉक्टर से चेकअप कराना है। अगर 1 ईयर लिखा है तो 1 ईयर पे फॉलोअप करना है। तो इस तरह से डिटेल में आपको एक प्रिस्क्रिप्शन हैंड ओवर किया जाता है। आई होप आपको ये डिटेल्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली एड्रेस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।